हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे हैं 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर पहला मात्रक एवं मापन यूनिट मेजरमेंट। तो हमने क्या करा कि जो आज हम लोग पढ़ेंगे एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं, ठीक, हम इसके एसआई मात्रक निकालना सीखेंगे और आज की क्लास में हम लोग विभेद सूत्र बनाना सीखेंगे। और अगर इससे पहले वाली क्लास को देखना है बेसिक से, जैसे कि मूल मात्रक क्या है, भौतिक राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां क्या है, फिर हमने उसके अंदर भी वो भी चीजें पढ़े हैं कि जो मात्रक पद्धति क्या है। ठीक है, जो मात्रक पद्धति है 4 प्रकार की होती है, जो एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। ये कहाँ से आए, इनको कैसे बनाते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर पहले वाली क्लास नहीं पढ़ पाए हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां पे जाके भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बस यहाँ पे एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 7 मूल राशियां है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक साइड में मूल राशियां लिख लिए और एक साइड में हमने लिखा एसआई मात्रक और एक साइड में लिखा हमने संकेत। ठीक है, हम देखेंगे किस वाली राशि को हम लोग किस में नापते हैं, किस में तोलते हैं, हम एसआई पद्धति में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है लंबाई बोले तो हम किसी भी वस्तु की लंबाई नापेंगे। जैसे कि ये रजिस्टर है, इसके हम लोग क्या नापना चाहे, लंबाई। या फिर हमारे पास ये जो बोट है इसको भी हम लोग किसमें नापेंगे, मीटर में। ठीक है, एसआई पद्धति में हमको लेना है। तो आप बोलेंगे कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ये लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, हिंदी में हम लोग ऐसे मीटर लिखेंगे। इसका जो सिंबल आएगा इसको इंग्लिश में लिखना चाहे आप ऐसे मीटर लिखते, ठीक, ऐसे लिखते, लेकिन हमारे पास जो कैपिटल में नहीं लिखना, स्मॉल में लिखना है। इसी कारण से इसको हम लोग, इसका जो संकेत है वो हम लोग छोटा वाला एम ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास लंबाई का एसआई मात्रक मीटर और मीटर का संकेत क्या आएगा, एम। फिर उसके बाद अगला आएगा हमारे पास, ये क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान बोले तो मास, किसी वस्तु को हम लोग किस में तोलेंगे, तो इसको एसआई मात्रक में लेंगे तो केजी में लेंगे। केजी बोले तो इसको हिंदी में बोलना चाहे किलोग्राम, क्या बोल दोगे, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम, और इसका जो संकेत आएगा वो क्या रहेगा, केजी। क्या रहेगा, केजी। केजी का मतलब होता है किलोग्राम। फिर उसके बाद हमारे पास अगला आता है समय। समय को हम लोग 1 सेकेंड से मिला के क्या बनाएंगे, मिनट। मिनट से के बाद क्या आएगा, हावर्स। हावर्स के बाद में क्या आएगा, डे। ठीक है, तो वो सबसे छोटी यूनिट हमारे को क्या लेना पड़ेगा, सेकेंड। क्या लेना पड़ेगा, सेकेंड। तो समय का ऐसा मात्रा क्या आएगा, सेकेंड। सेकेंड को हम लोग एस से दर्शाते, या तो फिर आप बोलोगे एस ई सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगला आएगा हमारे पास तापमान। तापमान बोले तो टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को आप किस में नापोगे, ठीक है, तो यहां अगला हमारे पास आया तापमान। तापमान मतलब टेम्परेचर, इसका जो एसआई मात्रक है केल्विन। ठीक है, केल्विन, और इसको संकेत में हम लोग क्या दर्शाएंगे, तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन, और इसको दर्शा दोगे आप थीटा, या फिर आप लोग के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। इसका सिंबल आपको लेना है बड़ा वाला ए। ऐसा क्यों लिया, बड़ा ए? बड़ा ए का मतलब है कि ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हमने कौन सा एम ले लिया, बड़ा वाला एम। उसके बाद अगला आएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता केंडला। ठीक है, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक केंडला, और इसका जो सिंबल है, संकेत, वो आ जाएगा सी के पैरों में डी। ठीक, फिर उसके बाद अगला आएगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक होता है मोल। ठीक, क्या होता है, मोल। इसका संकेत आएगा एमओएल। ठीक है, एमओएल। फिर उसके बाद अगले, ये जो आपसे पूछा जाए एसआई पद्धति में कितने मूल राशियां हैं, फिर कितने मूल मात्रक हैं, तो आप बोल दोगे 7। कितने बोलोगे, 7। तो फिर 2 और कौन सी हो सकती है, तो 2 जो राशियां आती वो
पूरक राशि आती है, ठीक है। कितनी, कौन सी दो पूरक राशि आती है? पहली राशि है समतल कोण और दूसरी है क्या? घन कोण। समतल कोण बोल ले तो प्लेन एंगल, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन, ठीक। रेडियन का संकेत क्या आएगा? आर ए डी, ठीक है। इसको इंग्लिश में इसे लिखते हैं RADIAN, रेडियन। तो उसका संकेत हमने RAD दी। फिर उसके बाद अगला आता घनकोण। घनकोण को बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। इसका संकेत SR, क्या बन जाएगा? SR, स्टेरेडियन, ठीक। हमने ये एसआई पद्धति के में 7 मूल मात्रक होते हैं, उसका हमने एसआई मात्रक बनाया, ठीक। उसका संकेत भी देखा। अब हम क्या करेंगे? जितने भी ये एसआई मात्रक पढ़ा, इन एसआई मात्रक को लेकर हम विमीय सूत्र बनाते हैं, ठीक है। विमीय सूत्र बनाना कितना आसान होता अगर हमारे पास ये एसआई मात्रक याद हो तो, ठीक है। विमीय सूत्र बनाना सीखते हैं। विमीय सूत्र क्या करते हैं हम लोग? बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम लोग बड़े सवाल को नहीं लेते और छोटे से स्टार्ट करते हैं। विमीय सूत्र को हम लोग इंग्लिश में डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशन फॉर्मूला। हमारे पास ये जो राशि है, एक साइड एक कॉलम बना लोगे आप भी राशि का, और एक साइड में बना लोगे एसआई मात्रक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एसआई मात्रक सारी चीजें सिंबल में इस्तेमाल करें। फिर इधर एक साइड में आप लोग क्या बना लोगे? विमीय सूत्र। हम एक ही राशि से कैसे बनाते हैं वो आपको देखना है। इधर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता लंबाई। क्या आएगा? लंबाई। फिर हम लोग यहाँ पे लंबाई है, लंबाई को हमने किस में नापा है? तो आप बोलोगे मीटर में। तो यहाँ पे ये जो मीटर है, इसका संकेत हमने क्या लिया था? छोटा वाला है, मैंने यहाँ लिख दिया। हम क्या करेंगे? अब विमीय सूत्र बनाएंगे। विमीय सूत्र बनाएंगे तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। ये ऐसा एक बॉक्स बन जाता है, ठीक। थोड़ा सा छोटा बनाना है। ये जो बॉक्स बना, इस बॉक्स का नाम क्या हो सकता है सर? तो ये इस बॉक्स का नाम है गुरु कोष्टक। इस जो बॉक्स का नाम है क्या? गुरु कोष्टक। आप कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास जो लिखा M, ये लिखा L और ये लिखा T। हम लोग 11वीं में है इसलिए हम लोग तीन ही चीज लेके चलेंगे, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर ये जो M लिखा, M कौन है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, ये M का मतलब होता है मास। क्या होता है? मास। मास बोले तो हिंदी में आप बोल सकते हो द्रव्यमान। क्या बोलोगे? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को आप तोलते किसमें हो? तो आप बोल देंगे इसको सर केजी में तोलते हैं। किस में तोलते हैं? केजी में, ठीक। बनी बात। फिर उसके बाद अगला आता है ये एल है। एल का मतलब क्या होगा? आप बोलोगे लेंथ है ये। क्या बोलोगे? लेंथ। लेंथ बोले तो लंबाई। क्या होगा? लंबाई। और लंबाई को आप किस में नापते हो? मीटर में। किस में नापते हो? मीटर में। उसके बाद अगला टी। टी फॉर टाइम, ठीक है। टी फॉर टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। क्या होगा? समय। और समय को हम लोग सेकंड में नापते हैं, ठीक। हुआ क्या? हम ऐसा मात्रक से इस विमीय सूत्र को कैसे बना देते हैं वो आप देखोगे। हमारे पास ये जो ऐसा मात्रक है, तो ऐसा मात्रक क्या आया? मीटर। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है? मीटर। तो ये जो मीटर आप केजी तोलने के लिए लंबाई में आया क्या? नहीं। इसके ऊपर लगा दोगे जीरो। फिर कितना लगा दोगे? जीरो। आप यहाँ पे इसका ऐसा मात्रक मीटर है, तो लंबाई के लिए एल के ऊपर कितना लगाओगे? एक। क्यों एक लगाए? दो क्यों नहीं लगाए? क्योंकि ये एक ही बार है। अगर इसकी घात दो होती तो हम लोग दो लगा देते, ठीक। इसके ऊपर एक लगा दे। 30 सेकंड के लिए आया क्या? नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दोगे? जीरो। सर आप तो ऐसा M0 L1 T0 पढ़ा दिया, पेपर में ऐसा नहीं आया, तो क्या आ सकता है? तो कुछ नहीं बेटो, ये आ सकता है, या केवल एल आ सकता है। क्या आ सकता है? एल। केवल क्या आ सकता है? एल। फिर ये जो बाकी M0 L0 कहाँ गया? तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास किसी m की घात 0 तो भी कितना होगा? 1। t की घात 0 तो भी कितना होगा? 1। या किसी संख्या की घात भी 0 हो जाए तो भी कितना होगा? 1। जैसे यहाँ पे 2 की घात 0 मतलब कितना होगा? 1।
5 की घात 0 मतलब कितना होगा 1, इसीलिए जो पूरा पद कितना बन जाता 1, और 1 का मल्टीप्लाई सभी में करा तो क्या बन जाएगा, जो संख्या बची थी वो वाली आ जाएगी। और यहाँ तो एल की घात 1 थी, यहाँ तो आपने लगाया जिसकी घात दिखाई नहीं दे उसकी घात कितनी होगी 1, ठीक है। फिर हमने जो लंबाई का क्या, धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। अब हम लोग दूसरा ले लेते हैं, द्रव्यमान को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है, तो आप बोल दोगे सर किलोग्राम। क्या था, किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल क्या था, केजी। क्या था, केजी। आप हम इसका विमीय सूत्र बनाना चाहें MLT, बना लिए ऐसे। आप हमारे पास तोलने के लिए क्या आया, केजी आया, तो हम केजी किसके ऊपर घात लगाएंगे, तो आप बोल दोगे द्रव्यमान को मास बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लगा दोगे कितना, 1। एल क्या, ए मीटर आया क्या, नहीं आया, यहाँ क्या लगा दोगे 0। क्या टी सेकेंड आया क्या, नहीं आया, तो यहाँ क्या लगा दोगे 0। पेपर में ऐसा नहीं आया तो क्या आ सकता, तो आप बोल दोगे यहाँ पे आता केवल एम आएगा। क्या आएगा, एम। बाकी कहाँ गया, तो सारा पद क्या बन जाता 1। फिर उसके बाद अगला हम लोग और तीसरा ले लेते हैं, समय। क्या ले लेते हैं बेटो, समय ले लेते हैं। और समय का ऐसा मात्रा क्या है, तो आप बोल दोगे सेकेंड। क्या बोल दोगे, सेकेंड। सेकेंड का संकेत हमने लिया AC, ठीक है। फिर हम इसका विमीय सूत्र बनाएंगे MLT। तो हमारे पास क्या तोलने के लिए केजी आया, नहीं आया, तो यहाँ क्या लगा दोगे 0। फिर आपके पास क्या लंबाई नापने के लिए मीटर आया क्या, नहीं, तो यहाँ लगा दोगे 0। इसके ऊपर कितना आएगा 1, पेपर में ऐसा नहीं आया तो क्या आ सकता, केवल टी बन सकता है, ठीक है। ये कहाँ गए, तो सब 0 गए। आप हम इतना बेसिक से पता चल चुका, आप हम लोग थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के चलते, ठीक है। जहां तक समझ में आया कि आपको ये लिखते, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चलते। हमारे पास वेग, वेग मीन्स वेलोसिटी, और अगला है चाल। चाल मतलब स्पीड। वेग और चाल का ऐसा मात्रक और विमीय सूत्र दोनों ही क्या रहता, बराबर रहता, ठीक है। हमारे पास अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वेग का फॉर्मूला रहता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। एक इकाई समय में किसी वस्तु को कितना डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो वैसा अगर हम लोग इसका सूत्र बनाना चाहे तो विस्थापन मतलब लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, ठीक। इसीलिए हम लोग इसका सूत्र बना लेंगे दूरी बटे समय। और चाल का सूत्र क्या बनता, दूरी बटे समय। तो हमारे पास ये बन चुका। अब इस फॉर्मूले से हम लोग ऐसा मात्रक कैसे बनाते, तो बेटो हमारे पास दूरी, लंबाई, विस्थापन सभी को हम लोग किस में नापेंगे, ऐसा मात्रक में, मीटर में नापेंगे। किस में नापोगे, मीटर में। किस में नाप दोगे, मीटर में। बटे में जो समय है, समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। लेकिन मैं इसको सिंबल में लिखना चाहता हूं, ठीक, तो ये लिख दोगे मीटर पर सेकेंड। क्या लिख दिया, मीटर पर सेकेंड। हमारे पास ये फॉर्मूले से हमने ये एसआई मात्रक बनाया, इस एसआई मात्रक से विमीय सूत्र बना देंगे। कैसे बना देंगे, MLT। ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक रहेगा ये। फिर हम क्या करेंगे कि इसको कैसे बनाए, बेटो हमारे पास यहाँ पे सेकंड बटे में इसकी घात दिखाई नहीं दे रही, मतलब कितनी होना चाहिए, 1 होगी। कितनी होगी, 1। मैं जो भाग में है उसको गुणा में ले जाना चाह रहा हूं, तो ये हो जाएगा मीटर गुणित सेकंड की घात ऊपर चले जाए। जब ऋण का होगा तो धन का बन जाएगा, और धन का होगा तो किसका बन जाएगा, ऋण का। तो जो भाग में था मैं उसको गुणा में लेके गया तो किसका बन गया, ऋण का। इसका एम का क्यों नहीं बनाया, एम तो ऊपर ही था, नीचे वाले जो ऊपर ले जाएगा उसकी घातें चेंज हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास आप क्या केजी आया, क्या केजी नहीं आया सर, तो क्या लगाओगे, एम के ऊपर कितना लगा दोगे, 0। उसके बाद एम आया क्या, हाँ, एम किसके लिए छोटा वाला है, तो आप बोलोगे मीटर नापते, और मीटर किसके लिए है, तो लंबाई नापने के लिए, तो लेंथ के ऊपर लगा दोगे कितना, 1। फिर उसके बाद एफ, सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए, मतलब समय के लिए है, तो यहाँ पे माइनस का कितना लगा दोगे, 1। सर ये आपने ऐसा पढ़ा दिया, पेपर में ऐसा नहीं है, तो क्या आ सकता, तो बेटो ये आएगा LT-1। फिर आप कहाँ गए बोल दोगे, तो M0 पूरा पद कितना हो जाता है, 1। और जिसकी घात दिखाई नहीं देती उसकी घात कितनी होती है, 1, ठीक है। ऋण की तो दिखाई देगी, ये हमारे पास बन गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला बना के चलते हैं, ठीक। वेग के बाद त्वरण, ठीक है। त्वरण को हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। और त्वरण का फॉर्मूला कैसे बनता है, तो आप बोल दोगे वेग में परिवर्तन,
वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड की घात 2। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता, मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, आप मैं डायरेक्ट सिंबल में लिखूंगा। एम का मतलब मीटर, सेकंड की घात 2 तो सेकंड की घात 2। ठीक है, एस ईसी का मतलब सेकंड है, तो त्वरण का ऐसा मात्रक होता मीटर पर सेकंड की घात 2। ये कैसा आया आता है तो मैं ये भी बता दूंगा। अभी हमारे पास ये ऊपर लिखा वेग, वेग का ऐसा मात्रक हमने अभी पढ़ा ऊपर मीटर पर सेकंड। समय का ऐसा मात्रक क्या होता, सेकंड होता है, हाँ मानते हो। ये ऊपर वाला दोनों बटे में लिखा हुआ, बटे में सेकंड अकेला है तो इसके बटे में आप एक मान उलट गुणित कर देंगे तो ये मीटर बटे में सेकंड गुणित में एक बटे क्या बन गया, सेकंड। जो नीचे है वो सबसे ऊपर, ऊपर ऊपर गुणा कर लोगे तो मीटर का गुणा एक में क्या मीटर, सेकंड में सेकंड का गुणा करोगे तो सेकंड की घात कितनी हो जाएगी, 2। क्यों, क्योंकि ये हम बहुत छोटे थे तब पढ़ते थे एक ही घात एम इंटू एक ही घात एन, जब आधार समान होता तो उनकी घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती। तो वैसा ही सेकंड गुणित सेकंड, सेकंड की घात कुछ दिखाई दे रही, एक दिखाई दे रही, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से हम बनाना चाहें जो गुणा में है, जो भाग में है उसको हम लोग गुणा में ले जाएंगे तो मीटर गुणित सेकंड की घात ऊपर गया कितना बन गया, ऋण का 2 बन गया। किसका बन गया, ऋण का 2। अब तो विमीय सूत्र बनाना हलवा है। ठीक, अब हमारे पास केजी तोलने के लिए आया क्या, नहीं आया सर, तो यहाँ पे कितना लगा दोगे आप, 0। कितना लगा दोगे, 0। अब उसके बाद क्या मीटर नापते हैं किसमें, तो लंबाई नापने के लिए मीटर आता, तो लंबाई के लिए यहाँ पे कितना है, एम। कितनी घात दिखाई नहीं दे रही, 1, तो यहाँ पे कितना लगा दोगे, 1। फिर उसके बाद हमारे पास समय किसके लिए, समय का ऐसा मात्रा क्या है, सेकंड, और सेकंड के ऊपर घात कितने लगे हुए, ऋण की 2 है, तो आप यहाँ पे लगा दोगे ऋण का 2। और ये और क्या बन सकता है, तो ये बन सकता है एल टी माइनस 2। ठीक है, समझ में आया क्या यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक कैसा लगा आपको। पास बल, ठीक है, बल बोले तो फोर्स। ठीक, अब इसकी परिभाषा पढ़ना है तो वो भी इस वाले वीडियो के लिंक में, मतलब इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि बल होता क्या है, कैसा आया, वो भी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा। ठीक है, हम आज विमीय सूत्र बना रहे हैं हम लोग, इसीलिए उसकी ही बात करेंगे। तो जो बल आता है, बल का ऐसा मात्रक आपने सुना होगा न्यूटन, क्या सुना होगा, न्यूटन, और इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते थे, किससे, एन से। ये भगवान न्यूटन आया कैसा, ठीक, मैं आपको बता दूंगा। न्यूटन आता, बल का सूत्र रहता है द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान को आप तोलते किस में हो, तो आप बोल दोगे सर केजी में तोलते हैं, किसमें, केजी में। फिर उसके बाद जो त्वरण अभी हमने पढ़ा, इसका ऐसा मात्रक क्या था, मीटर पर सेकेंड की घात 2, और इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन, क्या कहते हैं, न्यूटन। हम लोग क्या कर, न्यूटन को जब तक खोलेंगे नहीं तब तक विमीय सूत्र बनेगा नहीं, लेकिन मैं इसको अभी हलवा बना दूंगा इसका। देखो आप क्या करेंगे, हम ये केजी का मतलब केजी ही रहा ऊपर, मीटर में तो मीटर में रहेगा। अब भाग में कौन है, सेकंड की घात 2, हम इसको गुणा में ले जाएंगे तो सेकंड की घात ऋण की कितने बन गए, 2 बन गए, बन गए क्या, हाँ बन गया। यहाँ पे ये जो लिखा सब गुणा में है, किसमें लिखा, गुणा में। आप हम क्या करेंगे, क्या केजी तोलने के लिए आया, हाँ सर एक बार दिख रहा है 1 केजी, इसके ऊपर कितनी घात लगा दोगे, 1। फिर उसके बाद अगला, अगला कौन आया, मीटर, तो मीटर कहीं पे है क्या, हाँ, तो ये मीटर किसके लिए है, लंबाई नापने के लिए, लेंथ नापने के लिए कितना है, 1। फिर उसके बाद अगला कौन आता, सेकेंड, सेकेंड की घात कितने है, 2। ये सेकेंड किसका ऐसा है मात्रक है, टाइम का, समय का, तो इसके ऊपर कितना लगा दोगे, 2। कितना लगा दोगे, 2। उसके बाद अगला आएगा हमारे पास, अगला आ सकता है, ठीक, आवेग, ठीक, क्या हो जाएगा, आवेग। आवेग होता है बल गुणित, बल गुणित समय। ठीक है, अगला हमारे पास आएगा, आवेग का ऐसा मात्रक होता है, ठीक, न्यूटन गुणित,
न्यूटन गुणित सेकेंड, ठीक है, न्यूटन गुणित सेकेंड। क्यों न्यूटन गुणित सेकेंड? क्योंकि हमारे पास ये बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसलिए इसका जो आवेग का एसआई मात्रक होता है न्यूटन गुणित सेकेंड। लेकिन हम लोग क्या इसका विमीय सूत्र बना सकते हैं क्या न्यूटन गुणित सेकेंड से? हाँ, बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको न्यूटन को क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। खोल देंगे, चलो। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड की घात 2 और ये गुणित में एक और पहले से सेकंड है, ये है क्या? पहले न्यूटन को खोला तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड की घात 2 इंटू में सेकंड। अब क्या होगा बेटो, यहाँ सेकंड 2 है और इधर 1 है, इससे ये भाग वाला कट जाएगा, ठीक। अब हमारे पास बचा केजी इंटू मीटर पर सेकंड की घात 2, सॉरी एक तो कट गया तो केवल क्या बचा? सेकेंड। अब हम क्या करें, जो भाग में सारे को हमको गुणा में करना पड़ेगा, तो इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा केजी, ठीक, मीटर का मीटर और सेकंड की घात ऊपर गया तो ऋण का कितना बन जाएगा? 1। आप इसका जो बनेगा जी, मतलब केजी कितनी बार आया? एक बार, यहाँ कितना लगा दोगे? 1। मीटर कितनी बार आया तो एल के ऊपर कितना लगा दोगे? 1। सेकंड कितना है तो ऋण का 1, तो यहाँ पे कितना लगा दोगे? ऋण का 1, ठीक है। ये हमने इतना करा है। कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक, ठीक है, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है क्या? जूल, ठीक है। कार्य या एसआई कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है। कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ये जो जूल आता कैसे है तो बता दो सर थोड़ा सा। मैं यहाँ पे कार्य का सूत्र बना सकता हूँ, ठीक है। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन या फिर बल गुणित दूरी भी बोल सकते हैं। आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हो और उसके ऊपर वो खसक के उधर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप कितना काम करें यही तो आएगा, ठीक है। तो हमारे पास बल का एसआई मात्रक क्या होता है बेटो? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। फिर विस्थापन या दूरी या लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता? मीटर। क्या होता है? मीटर। और न्यूटन गुणित मीटर को ही तो जुगनू मतलब जूल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, ठीक। कैसे खोलेंगे? तो आप सबसे पहले केवल न्यूटन को खोलोगे। किसको खोलोगे? न्यूटन। न्यूटन खोलेगा तो केजी इंटू मीटर बटे में सेकेंड की घात 2 गुणित में एक और मीटर है, ठीक। आप क्या करेगा? कोई कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ऊपर ऊपर जिसका गुणा हो रहा है उसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा केजी का केजी, मीटर में मीटर का गुणा किया मीटर की घात 2, ठीक। सेकंड बटे में इसको भी गुणा में लेके जाएंगे तो सेकंड की घात ऋण की कितने बन गए? 2। हम इसका v में सूत्र बना लेंगे, एम एल टी बना दिए इसे। तो केजी कितनी बार आया? एक बार, तो एम के ऊपर कितना लगाओगे? 1। मीटर कितनी बार आया? तो इसकी घात 2 है तो एल के ऊपर कितना लगा दोगे? 2। सेकंड की घात ऋण का कितना है? 2, तो टी के ऊपर कितना लगा दोगे? ऋण का 2। कितना आ गया? ऋण का 2। तो ये जो कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, और इस जूल को खोला तो क्या बनेगा? न्यूटन गुणित मीटर। न्यूटन गुणित मीटर कैसा आया? बल गुणित विस्थापन से आता है। और हम इस न्यूटन को खोला तो ये आ जाए केजी इंटू मीटर पर सेकंड की घात 2 न्यूटन, और 1 मीटर का है तो मीटर। सबको हमने हल करा तो ये यहां से बन गया विमीय सूत्र, ठीक है। अगर हम लोग एक बार परिभाषा पढ़ लेते अच्छे से तो उस परिभाषा से हम लोग सूत्र बना लेते हैं, और उस सूत्र से हम लोग एसआई मात्रक बना लेते हैं, और उस एसआई मात्रक से हम लोग विमीय सूत्र बना सकते हैं। मैं ऐसा पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जैसे ये बल है, बल आएगा, कार्य आएगा, ऊर्जा आएगी, उनको परिभाषा पूरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद में ये विमीय सूत्र भी वहां पे बना के बताऊंगा। लेकिन अभी क्या टॉपिक में ये आया हुआ है कि विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के चल जाते हैं, एक और कर लेते हैं, शक्ति, ठीक है। शक्ति, शक्ति बोले तो पावर, क्या हो जाएगा? पावर। ये जो पावर आता कहां से? तो आप बोल दोगे कार्य बटे में क्या लिख दोगे? समय। आप कितने समय में कितना कार्य कर सकते हैं उसी को तो क्या कहते हैं? शक्ति। इकाई समय में, ठीक है, एक समय में आप कितना काम कर सकते हैं उसको शक्ति बोल देंगे। तो हम इसका एसआई मात्रक कैसे बनाएंगे?
कार्य का ऐसा मात्रक होता है बेटू जूल, क्या होता है जूल। और समय का ऐसा मात्रक क्या होता सेकेंड। और लेकिन पेपर में कार्य जो शक्ति का ऐसा मात्रक जूल बटे सेकेंड नहीं आता, तो क्या आता है वाट। क्या आता है वाट। वाट लगा दी, ठीक है, तूने तो वाट लगा दी, मतलब हमारे पास पावर है। अब क्या करेंगे, वाट को खोलते हैं तो क्या आएगा जूल बटे सेकंड। हम इस जूल बटे सेकंड से वी में सूत्र हम अभी बना देंगे। जूल को लिखते हैं हम लोग न्यूटन गुणित मीटर, बटे में क्या आ जाएगा सेकंड। अब क्या करना पड़ेगा, इस न्यूटन को भी बदलना पड़ेगा, तो न्यूटन को बदल दो लो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड की घात 2 इंटू में मीटर, पूरे के बटे में क्या होगा सेकेंड। तो ये हो जाएगा यहां से हमारे पास केजी का केजी, मीटर में मीटर का गुणा किया मीटर की घात 2, सेकंड का गुणा इसके साथ होगा, उलट गुणित करेंगे तो इसके साथ हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो सेकंड की घात कितनी बन जाएगी ऋण के 3। आप यहाँ पे इसका वी में सूत्र शक्ति का कैसा बनेगा एम एल टी, ठीक। तो यहाँ पे केजी कितनी बार आया एक बार, इसलिए इसके ऊपर कितना लगा दोगे, मीटर कितनी बार आया तो यहाँ पे 2 लगा दूंगे, सेकंड कितनी बार आया तो ऋण का कितना लगा दोगे 3, ठीक है। हमने आज विमीय सूत्र बनाना सीखा है आज की क्लास में, और इसका बेसिक पढ़ना चाहो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इस कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप पढ़ सकते, और उसके बाद ये पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद आधा जो बचा हुआ आप प्रश्न कैसे हल करते हैं वो मैं आप अगली क्लास में लेके आऊंगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं, और ये जो वीडियो है आप अपने दोस्त या फिर अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, विमीय सूत्र तो हमने बनाना सीखा, अब विमीय समीकरण किसे कहते हैं, विमीय समीकरण या फिर विमीय विश्लेषण के 4 उपयोग लिखे करके जो 4 उपयोग बनते हैं उससे भी हम लोग फिर बहुत सारे सवाल करना पड़ता है, 4 प्रकार के सवाल आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास विमीय समीकरण को तो जान ले, ठीक। विमीय समीकरण है क्या, तो किसी भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे विमीय समीकरण कहा जाता है। भौतिक राशि क्या हो सकती है, तो हमने किसी भी भौतिक राशि को x के रूप में मान लेते, क्या मान लेते x के रूप में, बराबर अगर ये मैं ऐसा गुरु कोष्टक बना दूं और ये गुरु कोष्टक के अंदर जितना भी कंटेंट आएगा उसको हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं, अभी तो हमने बनाया, ठीक। जैसे मैं लिख दूं m, ये l और ये t लिख दिया कैसा, फिर मेरे पास इसकी घातें कुछ दिखाई नहीं दे, अभी हमको ए बी सी मानना पड़ेगा क्या, तो फिर हमारे पास ये जो लिखा ए बी सी, ठीक, इसको हम बोलते हैं विमाएं, क्या बोल देंगे विमाएं, घातें, ठीक है। फिर उसके बाद इन घातों के सहित ये डब्बा बना हुआ है, मैं इस दूसरी पेन से बना देता ब्लैक से, ये पूरा इतना बॉक्स बना, इस बॉक्स को हम बोल देते हैं विमीय सूत्र, ठीक है। और फिर अगर आप इस ग्रीन पेन ये ब्लू पेन से लिखा है, ठीक, ब्लू पेन से पूरा लिखा, इसी को बोल देते हैं हम लोग विमीय समीकरण, ठीक है। तो जो हमने लिखा ये वाली समीकरण को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए भौतिक राशि कौन हो सकती, तो हम अभी लिखा था त्वरण, क्या हो सकता है त्वरण, त्वरण बराबर एम एल टी, हमने इसका विमीय सूत्र क्या बनाया था 0 1 -2 बनाया था क्या। तो ये ऐसी चीजें हम लोग, ये जो पूरा बनता है इसको हम लोग विमीय समीकरण कहते हैं, और जो इतना बॉक्स बनता है इसको विमीय सूत्र कहते हैं, और इसकी जो घाते रहती है उसको क्या कहते हैं हम लोग विमाएं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक लिखेंगे। हमने बहुत बेसिक से विमीय सूत्र बनाना सीखा था, और इसके ऐसा मात्रक क्या होता है सारी चीजें पढ़े, और उससे पहले और भी क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग मात्रक और मापन जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं से अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने उसमें बेसिक से समझाने की कोशिश करा हूँ, इसलिए अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कमेंट में भी दे दूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते और अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।